दोस्तों आज की करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं जिस तरह से हमने इसमें रखे हुए हैं। तो जय हिंद जय भारत। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी करंट अफेयर क्लास की। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर की ताबड़तोड़ क्लास में। और आज देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं दोस्तों। हाल ही में लद्दाख में जल संरक्षण, कहां पर दोस्तों? लद्दाख में। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। क्या प्रबंधन के किस परियोजना का उद्घाटन किया गया दोस्तों? हाल ही में लद्दाख में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दें, ए बी सी डी। तो आप चार ऑप्शन में दोस्तों आपका बी राइट आंसर है। कौन सा है? हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, परियोजना का विवरण हम विस्तार से पढ़ेंगे। सोच समझ के कोई भी प्रश्न एग्जाम वाला पूछ सकता है दोस्तों, ठंडे दिमाग से सोचिए। शुभारंभ हुआ था दोस्तों इस परियोजना का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 10 मार्च, कब? 10 मार्च अप्रैल 2026 को इसको प्रारंभ किया गया। किसने किया है दोस्तों? विनय कुमार सक्सेना ने किया है। कब? 10 अप्रैल 2026 को। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य है कि लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में बर्फ से और ग्लेशियर के पिघलते हुए पानी का वैज्ञानिक रूप से संग्रहण, मान लो कहने का मतलब वैज्ञानिक रूप से पानी को एकत्र करना है, जमा के रखना है, आने वाले भविष्य में काम दे। जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत। और कारगिल जिलों में, कारगिल कौन से जिले में दोस्तों? कारगिल जिलों में कुल कितने 50 कृत्रिम लघु जलाशय या सरोवर बनाए गए हैं दोस्तों। प्रत्येक जलाशय का आकार कितना है? 40 इंटू 30 मीटर लंबे चौड़े हो सकते हैं दोस्तों। गहराई इसकी 2 मीटर रखी गई है दोस्तों। इन जलाशयों के निर्माण में भारतीय सेना सहयोग कर रही है, आईटीबीपी सहयोग कर रही है, बीआरओ सहयोग कर रही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक इतिहास लद्दाख 1947 के बाद का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। 1947 कब? 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत जो लद्दाख है भारत का हिस्सा बना था। कब बना था? सन 1947 में। आजाद भारत होने के बाद दोस्तों। कौन? लद्दाख दोस्तों। 1962 भारत और चीन युद्ध हुआ था। कब हुआ था? भारत और चीन युद्ध कब हुआ? 1962 भारत और चीन युद्ध हुआ था। चीन ने लद्दाख के कौन सा अक्साई चीन क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया दोस्तों। 1999 कारगिल युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। लद्दाख का कारगिल क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का मुख्य केंद्र बना, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश यूटी का गठन धारा 370 हट जाने के बाद 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, लद्दाख फैक्ट पढ़ेंगे हम। राजधानी है कारगिल और लेह, इसकी राजधानी है। जिले केवल 2 है इसमें। इसके प्रथम उपराज्यपाल थे दोस्तों राधा कृष्ण माथुर थे। वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है दोस्तों। इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है दोस्तों। यह राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है दोस्तों। मतलब इनके यहाँ के प्रमुख उत्सव है दोस्तों हेमिस तसेसु और लोचार, जो लद्दाखी नववर्ष के लिए मनाया जाता है दोस्तों। भाषा कौन से? लद्दाखी और भोटी और हिंदी अंग्रेजी 4 भाषा दोस्तों यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है। दर्जा का है। लद्दाख को हाल ही में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए राजकीय पशु, कौन सा राजकीय पशु? हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है। और पक्षी कौन सा है? काली गर्दन वाला सारस दोस्तों यहाँ का राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी भी घोषित कर दिया। हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला सारस दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? बताइए, ए बी सी डी। तो आपका दोस्तों यहाँ पर सी राइट आंसर 6वां स्थान है। पेटेंट दाखिल करने में भारत का स्थान 6वां है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा फंड लॉन्च किया गया दोस्तों? बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ए बी सी डी आपका इसमें ऑप्शन है, तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर बी राइट आंसर आपका स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स, जो एफ एफ एस
2.0 यहाँ पर लॉन्च किया गया दोस्तों, देख सकते हो आप। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों, सोच समझ के। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों हम पहले। FFS 1.0 पहला फंड आया था दोस्तों, कब आया था? 2016 में आया था दोस्तों। ये लॉन्च कब हुआ था दोस्तों? 2016 में ये लॉन्च हुआ था। राशि 10,000 करोड़ रखी गई थी दोस्तों उस टाइम। प्रभाव, इंपैक्ट क्या प्रभाव पड़ता है? रोजगार बढ़ेगा। लाभ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रोजगार बढ़ेगा। भारत इनोवेशन बनेगा, इनोवेशन हब बनेगा दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होगा। देहाती भाषा में समझते हैं दोस्तों, हम इसको कैसे समझेंगे? देखो भाई, सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है कि सीधे किसी छोटे बिजनेस को पैसा नहीं देती है दोस्तों, किसी छोटे बिजनेस को पैसा सीधा नहीं देती है, बल्कि ऐसा करती है दोस्तों, पहले पैसा देती है बड़े निवेश करने वालों को दोस्तों। किसको? बड़े निवेश करने वालों को। फिर वो लोग छोटे छोटे स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। मतलब ये हुआ कि सरकार बड़े फंड, ठीक, सरकार क्या करती है? बड़े फंड को पैसे देती है। बड़े फंड क्या करते हैं? छोटे स्टार्टअप स्टार्टिंग करते हैं। समझ में आ गई दोस्तों स्टार्टअप के ये मतलब है। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, इसका हम पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। है क्या चीज? ये प्रश्न आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों को भारत में नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि देश के युवाओं के पास यदि कोई बेहतरीन बिजनेस आइडिया है तो वह पूंजी की कमी के कारण उनका सपना अधूरा ना रहे। वर्जन 2.0 की विशेषता क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा है 2.0 संस्करण इस योजना का दूसरा चरण है दोस्तों। इस योजना का दूसरा चरण है। सरकार ने 10,000 करोड़ का एक विशाल कोष निर्धारित किया। यह राशि पिछले चरणों की तुलना में अधिक व्यवस्थित है और बड़े स्तर पर स्टार्टअप को सहायता पहुंचाने के लिए तैयार की गई है दोस्तों। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? यह फंड भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी या मान लो रीढ़ की कही जाने वाली स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में एक महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य एक ही है कि विश्व में अपने विजन को साबित करने के लिए जो बेरोजगार घूम रहे व्यक्ति हैं, जो अपने सपने को मार कर बैठे हैं, तो वो सरकार से पैसा लेकर अपने किसी बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, पुंतड़ू उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में पारंपरिक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिए। ABCD आपका A केरल, B असम, C तमिलनाडु, D पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर दोस्तों C है, तमिलनाडु में यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक नजर तमिलनाडु की ओर दोस्तों। इसमें आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? MK स्टालिन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है दोस्तों। कौन है? MK स्टालिन मुख्यमंत्री यहाँ की। राजधानी क्या है? चेन्नई दोस्तों दोस्तों के। राज्यपाल RN रवि है दोस्तों यहाँ के। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम मद्रास राज्य था दोस्तों इनका। क्षेत्रफल लगभग 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों इसका। जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है दोस्तों। सीमाएं कितनी है दोस्तों? सीमा जो राज्यों से लगती है दोस्तों, यहाँ आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, कर्नाटक पश्चिम में दोस्तों, केरल पूर्व में दोस्तों, बंगाल की खाड़ी आपकी बगल में दोस्तों। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? यहाँ की कावेरी नदी, बैगई, पायलवार है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? वन्य जीव जो राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीव कौन कौन सा? मुदमलाई है दोस्तों, मुदमलाई नेशनल पार्क है दोस्तों। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है दोस्तों यहाँ पर। हाल ही में विशु त्योहार किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ABCD आपका केरल यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। B आपका राइट आंसर है दोस्तों। विशु केरल का मलयालम नववर्ष है, जो मैडम महीने की, किसकी? मैडम महीने की शुरुआत का प्रतीक और समृद्धि का संदेश देता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान पर अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया गया है दोस्तों? किसका? अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। ABCD। तो दोस्तों क्या आपका राइट आंसर B है, सुकमा में। ये सुकमा कहां पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? सुकमा, छत्तीसगढ़ में। अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ सुकमा, छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया है दोस्तों। उद्देश्य क्या? ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना है, समय पर बीमारी का पता लगाना है। इस योजना का शुभारंभ विष्णुदेव साय द्वारा किया गया, जिसमें 133 प्रकार की मुफ्त जांचें उपलब्ध हों दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सावन बरमाल ने 12 अप्रैल 2026 को नीदरलैंड में आयोजित
रोटरडैम मैराथन में ये रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ा है और बनाया भी है। नया रिकॉर्ड है, 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में ये दोस्तों रिकॉर्ड बनाया गया है। पुराना रिकॉर्ड 2 घंटे 12 मिनट पूरा दोस्तों यहाँ पूरा रिकॉर्ड था दोस्तों। पुराना रिकॉर्ड धारक कौन थे दोस्तों? शिवनाथ सिंह थे, जिन्होंने यह रिकॉर्ड 1978 में जालंधर में बनाया था। कहाँ? 1978 में जालंधर में बनाया था दोस्तों। रोटरडैम मैराथन में सावन जो 20वें स्थान पर आए हैं दोस्तों। विशेष उपलब्धि किया, सावन ने अपने डेब्यू मैराथन में पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के जोगिंद्र में रहने वाले, कहाँ के दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्र नगर से रहने वाले दोस्तों। पेशा ये भारतीय सेना में हवलदार है दोस्तों। अन्य रिकॉर्ड, सावन के नाम हाफ मैराथन का भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, जो 1 घंटा 2 मिनट का है दोस्तों, जो उन्होंने 2024 में दिल्ली में बनाया था दोस्तों। सावन बरमाल 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड का समय लेकर 1978 शिवनाथ सिंह द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया दोस्तों। करंट अफेयर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, कहीं से अखबार से मैगजीन से। दोस्तों मैं वही करंट अफेयर लेके आ रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अहम है, परीक्षा की संभावना है कि ये आने की संभावना है। अन्यथा मैं कम से 50-100 क्वेश्चन लेकर भी आ सकता हूं दोस्तों। मैं इतने ही क्वेश्चन क्यों लेके आता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यही है जो मुझे लगता है कि हाँ आने की संभावना है। बहुत सारे करंट अफेयर दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत। चलिए।